डियर स्टूडेंट, आज हम एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में जी एडवांस में। ये जो क्वेश्चन है बाइडेसी पर सेटअप है। इसमें ये जो पी पॉइंट है इस पर बोला गया है कि जो इंटेंसिटी है दैट इज मैक्सिमम। एक बार हम जल्दी से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बुलाया गया है कि जो बाइडेसी का सेटअप है और ये इसका जो लोअर पार्ट है ये वाटर से भरा हुआ है, ठीक है। और यहां से सेंटर से एक डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है। अगर यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो उसकी जो कंडीशन है वो ये गिवन है आपके लिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। और इस वाली इक्वेशन में जो ये टर्म आ रही है पी, ये जो टर्म आ रही है पी, ये हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर दो सोर्स दिए हैं S1 और S2। S1 वाला जो सोर्स है उससे लाइट आ रही है P वाले पॉइंट पर, और ये जो S2 वाला सोर्स है यहाँ से भी लाइट आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्म हो रहा है मैक्सिमम। क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों? मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए कंडीशन ही होती है कि जो पाथ डिफरेंस है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, वो होना चाहिए एन लैम्डा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एन इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब नीचे जो लाइट रे आ रही है इसको x2 पार्ट ट्रेवल करना पड़ रहा है, और जो ऊपर से लाइट आ रही है उसको x1 पार्ट ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो अगर हम ऑप्टिकल पाथ निकालते हैं तो डेल्टा x ऑप्टिकल निकल के क्या आएगा बच्चों? x2 ऑप्टिकल माइनस x1 ऑप्टिकल। अगर मैं x2 को डिस्टेंस को निकालूं यहां से, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर एक ट्राइंगल यूज कर सकते हो दिस पर। एक मिनट, दिस इज द x2 ईयर, और ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस d है। पीजीटी की मतलब पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं ये कितना होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बट ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की है ये वाटर के अंदर ट्रेवल की है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ऑप्टिकल पाथ निकालने के लिए वाटर के रिफ्रैक्ट इंडेक्स 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और ये जो x1 वाली डिस्टेंस है, जो x1 वाली डिस्टेंस है वो भी किससे आएगी, इसी पाइथागोरस की फॉर्म से आएगी। हम देख सकते हैं दिस इज द x1 एंड दिस वन इज x और दिस वन इज d। अगेन हम पाइथागोरस लगाएंगे तो ये फॉर्मेट आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, और इस वाले x1 के लिए जो मीडियम है वो एयर है, और एयर का जो रिफ्रैक्ट इंडेक्स है वो 1 है, तो इसलिए यहां से 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये फाइनली निकल के आएगा आपके अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 3। अब जो कंस्ट्रक्शन की जो कंडीशन होती है उसके लिए जो डेल्टा एक्स है वो एन लैम्डा होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस डेल्टा एक्स ऑप्टिकल को एन लैम्डा के बराबर पुट कर देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये बन के आएगा 9 लैम्डा स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर की जो कंडीशन निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी यहां से 9 लैम्डा स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो गिवन है एक्चुअली में क्वेश्चन में तो ये वाला फॉर्मेट गिवन है, यहाँ पर एम क्या है, एम है इंटीजर, और हमने इंटीजर किसको माना था, एन को। तो इन दोनों केस को अगर हम कंपेयर करें तो पी स्क्वायर का जो काम है वो 9 कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे पी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, और पी की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 3। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड है पोलराइजेशन वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले उसको समझते हैं। मान लीजिए पॉइंट सोर्स है लाइट का, और इसकी पावर पी नॉट है, इससे लाइट यहां से आ रही है, और इससे कुछ डिस्टेंस एक्स पर एक पॉइंट है ए, तो यहां पर जो इंटेंसिटी निकल के आएगी ये पॉइंट पे वो निकल के आएगी आई ए ओवर पी नॉट ओवर 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो इस पॉइंट ए पर जो इंटेंसिटी है इस सोर्स की वजह से वो निकल के आएगी पी नॉट अपन 4 पाई एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं एक दूसरा पॉइंट लू x2 डिस्टेंस पर, तो उस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी निकल के आएगी वो निकल के आएगी आई वी इक्वल्स टू पी नॉट ओवर 4 पाई x2 स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ये मेंशन है बच्चों, क्वेश्चन में ये मेंशन है कि ए पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है और बी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है उनका जो रेशियो है आई ए अपॉन आई वी दैट इज 2। तो हम ये लिख सकते हैं आई ए, एक मिनट, आई ए ओवर आई वी ये होना चाहिए
2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, वैल्यू को पुट कर दूं, तो ये निकल के आएगा x2 स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ x। अब क्वेश्चन ने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई कैसे कर दिया कि उन्होंने जो बी वाला पॉइंट है, एक मिनट ध्यान देना बच्चों, ये जो बी वाला पॉइंट है, इफ ए सेटअप ऑफ टू पोलरॉइड हैविंग 45 डिग्री एंगल बिटवीन दियर पास एक्स इज प्लेस जस्ट बिफोर पॉइंट बी। अब क्या किया उन्होंने, क्वेश्चन को मॉडिफाई करके यहां पर दो पोलरॉइड लगा दिया, और पोलरॉइड ऐसे लगाए कि उनकी पास एक्सिस के बीच में जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री। तो जब लाइट रे पोलरॉइड से पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये जो पहला वाला पोलरॉइड है, पहला वाला जो पोलरॉइड है जिसको मैं यहां बना देता हूं, पहला वाला जो पोलरॉइड है जिसको मैं यहां बना देता हूं, इससे जो लाइट पास होगी आईवी वाली, जैसे ही यूपीएल किसी पॉलिट से पास होती है उसकी इंटेंसिटी जस्ट आधी रह जाती है। फिर यही लाइट आगे चल के किससे पास होगी, सेकंड वाले पोलरॉइड से। जब ये सेकंड वाले पोलरॉइड से पास होगी तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स हो जाएगी। तो जो नेट इंटेंसिटी निकल के आएगी वो निकल के आएगी आई वी बाई 2 का कॉस स्क्वायर 45, तो ये निकल के हो जाएगा फाइनली आई बी बाई 4। अब जो नया रेशो निकल के आएगा, अब जो नया रेशो निकल के आएगा आई ए अपन आई बी का, वो कितना निकल के आएगा, आई ए अपन आई बी डैश, इसको लिख देंगे हम आई ए अपन आई बी बाई 4, और ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ आई ए ओवर आई बी, और आई ए ओवर आई बी हमें पता था ऑलरेडी कितना था 2। तो इस तरह से इसका जो फाइनल आंसर निकल के आता है वो है 8। ओके, इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 8। तो इस क्वेश्चन में जो बेसिक अप्रोच है जो लगाई गई है, एक तो लगाई गई है पोलरॉइड की, कि भाई पोलरॉइड का क्या इफेक्ट आता है उस चीज को इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है, और साथ में किसी पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पर कितनी इंटेंसिटी होती है, एक इस वाले कॉन्सेप्ट को देखा गया। तो ये क्वेश्चन दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बनाया गया है कि आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट से कितना इंटेंसिटी होता है, एक तो उसको यूज किया गया है, और दूसरा पोलराइड जो पोलराइड होता है उसका क्या इफेक्ट आता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो जे एडवांस 2024 में पूछा गया है। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग है, और इस क्वेश्चन में देखो ये पहली बार क्वेश्चन निकल के आया है जिसमें जो स्लिट विड्थ है, डी क्या है यहाँ पर बच्चों, स्लिट विड्थ, उसको वेरी किया गया है, उसको वेरी कराया गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो आपको स्लिट विड्थ दी हुई है, और स्लिट विड्थ बेसिकली टाइम के साथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है। स्लिट विड्थ क्या कर रही है, टाइम के साथ वेरी कर रही है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है कि जो 8th ब्राइट फ्रिंज है जो कहां पर बनी है, पॉइंट ओ के ऊपर कहीं, मान लो यहाँ पर ये 8th ब्राइट फ्रिंज बनी है, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये ऑक्सीलेट कर रही है टाइम के साथ। अब तुम सोचोगे सर ये ऑक्सीलेट क्यों कर रही है, क्योंकि nth ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन होती है, जैसे 8th ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन होगी वो होगी 8 लैम्डा डी ओवर कैपिटल डी। ठीक है, अब यहां पर तुम देख सकते हो कि जो लैम्डा है वो कांस्टेंट है, डी भी फिक्स है, और ये जो डी है वो वेरी कर रही है। अगर ये डी वेरी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो वाई है उसमें भी वेरिएशन आएगा। वेरिएशन मतलब इसकी वैल्यू कम ज्यादा होगी। अगर इसकी वैल्यू कम ज्यादा होगी, मतलब ये जो पोजीशन है अगर ये कम ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है ये क्या कर रहा है, अपनी मीन पोजीशन का अबाउट क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अब आपसे बोला गया कि सेपरेशन बिटवीन टू दिस एक्सट्रीम पोजीशन, तो इस ये जब ऑसिलेट करेगा तो इसका एक लोअर एक्सट्रीम होगा, एक अपर एक्सट्रीम होगा, उनके बीच का आपको गैप निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या अप्रोच करनी है, देखो बच्चों सिंपल अप्रोच लगाते हैं। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगा दिया y इक्वल्स टू 8 लैम्डा डी ओवर कैपिटल डी। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे कि भाई सबसे ज्यादा डिस्टेंस कितनी हो सकती है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कितनी हो सकती है, मतलब हम निकालने की कोशिश करेंगे ये y मैक्स, फिर हम निकालेंगे y मीन मिनिमम मतलब, और इनका डिफरेंस निकाल लेंगे फिर हम। तो y मैक्सिमम निकालने के लिए बच्चों हमें यहाँ d मिनिमम रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है ये d छोटा होगा तो y मैक्स होगा, और y मिनिमम निकालने के लिए बच्चों हमें यस क्या काम लेना पड़ेगा, d मैक्स। क्वेश्चन में अगर हम d की वैल्यू देखें तो d की वैल्यू गिवन है 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी। बताइए d की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन मैक्स हो, और साइन मैक्सिमम कितना हो सकता है 1,
तो डी मैक्स हो गया बच्चों आपको सॉल्व करने पर 0.84 mm, mm मतलब 10⁻³ मीटर। इसी तरह से अगर आपको डी मिनिमम तक पहुंचना है तो साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होगी, तो फिर ये इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो ये निकल के आएगी आपकी 0.76 इंटू 10⁻³ मीटर। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और आंसर पर जाते हैं। तो आपको निकालना क्या यहाँ पर बच्चों, सेपरेशन। तो सेपरेशन कितना हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा y मैक्स माइनस y मिनिमम, ठीक है, y मैक्स माइनस y मिनिमम। y मैक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 8 लैम्डा d ओवर डी, डी कौन सा बच्चों, ये मिनिमम वाला, और ये हम पुट कर देंगे 8 लैम्डा d ओवर डी मैक्स। और इसको सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व करते हैं। 8 लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, लैम्डा की वैल्यू अगर हम ढूंढे यहाँ पर तो हमें मिलेगी, दैट इज दिस इज गिवन 6000 एंगस्ट्रॉम। तो 6000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो वो आएगा 6 इंटू 10⁻⁷। और जो डी है, डी क्या होता है बच्चों, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का गैप होता है डी, और डी कितना है देखो जल्दी से, डी गिवन है आपको 1 मीटर, तो आप यहाँ 1 मीटर पुट कर दो। और ये बात, ये वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 0.84 इंटू 10⁻³ और ये हो गया आपके बच्चों 0.76 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर बच्चों, कैलकुलेशन करने में फाइनली कितना निकल के आएगा, 601.47 माइक्रोमीटर। ये इसका फाइनल आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, दैट इज आपको मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, किसकी, 8th ब्राइट फ्रिंज की। आपको 8th ब्राइट फ्रिंज की क्या निकालनी है, मैक्सिमम स्पीड। अब 8th ब्राइट फ्रिंज की मैक्सिमम स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड का क्या कनेक्शन है, तो देखते समझते हैं इस चीज को। तो देखो सबसे पहले अगर हम पोजीशन निकाले, 8th ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकाले, तो बच्चों क्या निकल के आएगा, सोचो, दैट इज 8 लैम्डा डी ओवर कैपिटल डी। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये डी में वेरिएशन आएगा, डी में वेरिएशन आएगा तो ये भी वेरी करेगा, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते टाइम के रेस्पेक्ट में, निकल के आएगा डी वाई बाय डी टी। तो डी वाई बाय डी टी कितना निकल के आएगा, 8 लैम्डा डी, और डी का डिफरेंशिएशन आएगा -1/d² टाइम्स ऑफ, फिर डी का डिफरेंशिएशन करेंगे डी ऑफ डी बाई डी टी। सबसे पहले डी की वैल्यू हमें पता थी कितनी थी, 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी। तो डी ऑफ डी कितना आएगा, डिफरेंशिएशन कितना आएगा डी का बच्चों, ये आएगा आपके 0.04 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इस ये वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए, अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसका जो डिफरेंशिएशन है ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 0.04। ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन वाले ने 0.08 कुछ ऐसा गिवन दिया है, और कॉस ओमेगा टी आपको 1 पुट करना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम निकालना है। ये वैल्यू आप यहाँ उठा के रखना है। 8 लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी 6000 एंगस्ट्रॉम थी, उसको पुट कर दिया है, और ये डी आ गया ये आपके सामने, और डी हम पिछले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो डी की वैल्यू क्या कितनी दी थी, डी गिवन था अपनों को, दैट इज 0.8 प्लस 0.04, तो हमें इसका एवरेज वैल्यू रखना है, दैट इज 0.8। ध्यान रखना 0.8 इंटू 10⁻³ वो mm में कन्वर्ट कर लेना, और ये वैल्यू आपको उठा के यहाँ से रखनी है 0.04 इंटू 0.08। ध्यान रखना ये mm में, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए -3 आपको लगाना पड़ेगा। फाइनली आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है, और इससे मैक्सिमम स्पीड निकल के आ जाएगी पोजीशन की, ठीक है, जो नियरली निकल के आएगी 8 मीटर पर सेकंड। फाइनल आंसर ये निकल के आएगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। थैंक यू बच्चों।